Hello everyone. In the last video, I gave the introduction of Indian philosophy, and now this is the second video of Indian philosophy, and in this video I will tell you common characteristics of schools of Indian philosophy. All philosophical thoughts of Indian philosophy have developed in the land of India. ये हम सब जानते हैं, जितनी भी इंडियन फिलॉसफीज़ हैं, भारतीय विचारधाराएं हैं, भारतीय दर्शन हैं, उनका जन्म भारत में हुआ है. These Indian philosophies reflect the amazing influence of Indian tradition and culture as they flourish in India. और इन भारतीय दर्शन में, इन विचारधाराओं में कहीं ना कहीं भारत की जो खासियत है, उसका जो कल्चर है, परंपरा है, वो दिखाई देती है. जैसे परंपरा, गुरु और शिष्य की परंपरा, बड़ों के आदर करने की, अपने आत्म संयम की परंपरा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो भारतीय दर्शनों में सामान्य हैं. In this way, the similarities seen in various Indian philosophies is called the common features of Indian philosophy. इसलिए भारतीय दर्शनों में जो सामान्यताएं दिखती हैं, जो साम्य दिखता है, उसे हम कहते हैं भारतीय दर्शन की सामान्य विशेषताएं. अब मैं एक एक करके उन सामान्य विशेषताओं का वर्णन करूंगी. वन बाय वन I will tell you what are the common characteristics of systems of Indian philosophy. World is full of suffering. The main feature of Indian philosophy is that Indian philosophers have considered the world to be painful. जितने भी भारतीय दार्शनिक हुए, उन्होंने संसार को दुख में माना है या दुख से पूर्ण माना है. उन्होंने कहा है कि संसार में इतना दुख है जिसका वर्णन भाषा के द्वारा नहीं किया जा सकता. अगर हम कुछ पर्टिकुलर दर्शन में देखें, कुछ पर्टिकुलर फिलॉसफी में, तो इन द फर्स्ट नोबल ट्रूथ ऑफ गौतम बुद्ध इट इज ऑल्सो सेड दैट देयर इज सफरिंग इन दिस वर्ल्ड. उन्होंने जो बुद्ध का जो पहला आर्य सत्य था, उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए थे. दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, दुख निवारण का एक मार्ग है. तो वो कहते हैं कि जो पहला आर्य सत्य है, उसमें उन्होंने कहा है कि रोग, मृत्यु, बुढ़ापा, मिलन, वियोग, ये जितनी भी अनुभूतियां हैं, ये सब दुख से पूर्ण है. इन सब में दुख होता है. इवन अगर सुख की भी अनुभूति हो रही है तो वो भी एक दुखात्मक अनुभूति है, क्योंकि वो क्षणिक है. उसके बाद आपको दुख होना ही होना है. सो ऑल अदर इंडियन स्कूल्स, न्याय वैशेषिका, सांख्य योग, जैन फिलोसफी एक्सेप्ट सेम थॉट. तो जिस तरह बुद्ध ने आर्य सत्य में बताया है कि संसार दुख से पूर्ण है, अन्य भारतीय दर्शन भी बुद्ध की इस बात से सहमत हैं. अगर हम सांख्य फिलॉसफी में देखें तो 3 टाइप्स ऑफ सॉरोज और सफरिंग और दुख आर ऑल्सो डिस्क्राइब्ड इन सांख्य फिलॉसफी. वो 3 दुख क्या हैं? फर्स्ट इज आदि भौतिक. आदि भौतिक होता है सफरिंग फ्रॉम द क्रिएचर्स ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड लाइक एनिमल एंड ह्यूमन. आदि भौतिक दुख वह दुख है जो बाह्य पदार्थों से होता है. बाह्य पदार्थ जैसे कांटा गड़ जाना या पशु के द्वारा आपको काट लेना या फसल खराब कर देना, ये आदि भौतिक दुख है. Then second is Adidevic. Adidevic pains caused by external nature. जो दुख अलौकिक कारणों से होता है, बाह्य कारणों से होता है, जैसे भूत प्रेत आदि से दुख जो मिलता है, या नेचर से सर्दी गर्मी, ये इनसे जो दुख मिलता है, ये आदिदैविक दुख कहलाते हैं.
उसके बाद है थर्ड आध्यात्मिक दुख। आध्यात्मिक दुख क्या होता है? जो हमें अपने शरीर और मन के द्वारा मिलता है। पेन्स कॉज्ड बाय ओन बॉडी एंड माइंड ऑफ ह्यूमन, फॉर एग्जाम्पल हंगर और हेडेक, एंगर, ये जो जिससे हमारी बॉडी और मन दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं और हम दुखी हो जाते हैं, ये आध्यात्मिक दुख कहलाता है। सो दीज आर थ्री टाइप ऑफ दुखा और सफरिंग इन द सांख्य फिलॉसफी। सेकेंड, इंडियन फिलॉसफी इज नॉट पेसिमिस्टिक। क्योंकि फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हमने ये पढ़ा कि संसार में दुख ही दुख है। भारतीय दर्शन में बताया गया है कि संसार में हर जगह दुख का अनुभव होता है। तो अब कुछ लोग समझते हैं कि अगर दुख का अनुभव होता है तो क्या भारतीय दर्शन एक निराशावादी दर्शन है? क्योंकि हम दुख की बात कर रहे हैं। और निराशावाद का मतलब क्या होता है? जहां पे आशा नहीं हो या आशा का अभाव हो। सो पेसिमिज्म मीन्स lack of hope. Lack of hope. It would be wrong to say that Indian philosophy is pessimistic. अगर हम भारतीय दर्शन को निराशावादी कहेंगे तो ये गलत है। क्यों गलत है? Because although the word is considered full of misery or suffering in all Indian philosophy, but Indian philosophers don't end their words by saying this only. क्यों भारतीय दार्शनिक सिर्फ ये नहीं कहते कि हाँ संसार में दुख है और उनका विचार वहीं पे समाप्त हो जाता है। नहीं, वो ये तो प्रारंभ है। ये वो कहते हैं कि हाँ संसार दुख में है, उसके बाद वो बताते हैं कि संसार में जो दुख है उसका एक कारण है और उस कारण से हम उस दुख से हम छुटकारा भी पा सकते हैं। वी कैन free from cause or suffering. So they also try to find out the cause of sorrow and the path of cessation of suffering, कि क्या कारण है और क्या निवारण है। ये दोनों ही चीजों के बारे में भारतीय दार्शनिक बताते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, and the next point, apart from this, Indian philosophy is a spiritual philosophy. And it is not right to call the spiritual philosophy as pessimistic. क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक शब्द अपने आप में ही एक सकारात्मक शब्द है, एक आशावादी शब्द है। तो जब आध्यात्मिक दर्शन, हमारा जो भारतीय दर्शन है वो आध्यात्मिकता से बहुत प्रभावित है, बहुत अच्छे से कनेक्टेड है, इसलिए हम उसे पेसिमिस्टिक नहीं कह सकते। एंड pessimism may be the beginning of Indian philosophy but not the end. This is important point कि चलो हम ये शुरू करते हैं कि संसार दुख में है, ये सिर्फ ये स्टेटमेंट इज अ बिगनिंग स्टेटमेंट। यहाँ पर दार्शनिक खत्म नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे वो शुरू कर रहे हैं। खत्म वो करते हैं उसके निवारण पे। इस जो मोक्ष है, मोक्ष जब हमें मिल जाता है तो अल्टीमेटली ये सारे दुख खत्म हो जाते हैं और हर भारतीय दर्शन मोक्ष की ही शिक्षा देता है, मोक्ष की तरफ हमारा नेतृत्व करता है। दूसरी बात, निराशावाद का एक अर्थ एक्चुअली ये भी है, अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊं, कि कई लोग कहते हैं कि कर्म को छोड़ देना, कि कर्म नहीं करना भी निराशावादी है। तो कोई भी भारतीय दर्शन हमें ये शिक्षा नहीं देता कि आपको कर्म नहीं करने या आपको कर्मों से संन्यास लेना है। इवन हर भारतीय विचारधारा, हर भारतीय दर्शन कर्मों को करने के लिए मानव को प्रेरित करता है। तो इसलिए ये कहना कि भारतीय दर्शन निराशावादी दर्शन है, गलत होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज
एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल, आत्मा की सत्ता। ये भी सभी भारतीय दर्शनों में आत्मा को स्वीकार किया गया है, एक अलग अलग अर्थ में, एक अलग अलग स्वरूप में। Existence of the soul has been accepted in every Indian philosophy except चारवाका। आपको जितनी भी मैं कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगी उसमें एक्सेप्ट चारवाका जरूर मिलेगा, क्योंकि चारवाक एक बहुत डिफरेंट फिलॉसफी बताते हैं। वो उनकी जो फिलॉसफी है दैट इज इंडियन मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी को वो एक्सप्लेन करते हैं, और काफ़ी बार मटेरियलिज्म के लिए भी चारवाका जाने जाते हैं। सो इसी फिलॉसफी के कारण वो बाकी जो भारतीय दर्शन हैं उनसे अलग हो जाते हैं। सो ऑल्दो द सोल इज डिस्क्राइब डिफरेंटली इन ईच इंडियन फिलॉसफी। तो अगर हम चारवाका की बात करें, क्यों हमने कहा कि चारवाका नहीं मानते, क्यों? अकॉर्डिंग टू चारवाका द सोल इज नॉट सेपरेट फ्रॉम द बॉडी, द सोल इज एसेंशियली द बॉडी। सो जो शरीर है और आत्मा है उनके बीच कोई अंतर नहीं है, वो दो पृथक एंटिटी नहीं है। अकॉर्डिंग टू चारवाका वो एक ही है। इसलिए सो दिस आइडिया ऑफ चारवाका इज कॉल्ड देहात्मवाद। देह means body, atma means soul. So the theory of the identity of the soul and body, this is the principle of देहात्मवाद in चारवाका philosophy। वो आत्मा का अस्तित्व, आत्मा का एग्जिस्टेंस सेपरेटली नहीं मानते हैं। बुद्धिज्म में आत्मा का क्या कॉन्सेप्ट है? अकॉर्डिंग टू बुद्धा सोल इज अ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, एक विज्ञान का प्रवाह है, कॉन्शियसनेस की एक प्रवाह है, एक धारा है। इन बुद्धिज्म ऑल थिंग्स आर सेड टू बी टेम्पररी, हेंस सोल इज ऑल्सो टेम्पररी एंड चेंजेबल। वो कहते हैं बुद्धिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये क्षणिकवाद, जिसको नाम दिया गया है। एंड अकॉर्डिंग टू क्षणिकवाद एवरीथिंग इज टेम्परेरी एंड चेंजेबल। सो दिस थियोरी इज अकॉर्डिंग टू द बुद्धा। और इन बुद्धिज्म अनात्मवाद का सिद्धांत बताया गया है, दैट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ नो सेल्फ। सेल्फ की एज सच कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो सिर्फ एक कॉन्शियसनेस का प्रवाह है और द फ्लो ऑफ कॉन्शियसनेस। ये था बुद्धिज्म में आत्मा को किस तरह से डिफाइन किया गया है। ये बहुत शॉर्ट में मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है। जब आप पर्टिकुलर स्कूल पढ़ेंगे तो आपको बहुत डीप में हर एक नोशन में बताऊंगी, और तब आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। The entity which is commonly called the soul in other Indian philosophy, it is called the जीवा in Jain philosophy। जैन फिलोसफी में आत्मा को जीव कहा जाता है। और जीव क्या है? द कॉन्शियसनेस इज एसेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ जीवा। तो अकॉर्डिंग टू जैन फिलोसफी जो जीव है उसका स्वभाव ही चैतन्य है, चैतन्यता है, वो हमेशा कॉन्शियस रहता है। सोल इज नोअर एंड एजेंट, क्योंकि वो हमेशा कॉन्शियस रहता है इसलिए वो ज्ञाता भी है और कर्ता भी है। वो कर्म भी करता है और वो ज्ञान की भी प्राप्ति करता है। इन द फिलॉसफी ऑफ न्याय वैशेषिक, the soul is considered unconscious by nature. Consciousness is communicated in the soul only when it is in contact with the mind, body and sense. Thus the consciousness is accidental property of soul. This is important. In Jaina philosophy, the consciousness is essential property of जीव, यानी वो उसका स्वभाव है, वो स्वभावता ही चैतन्य है। यहाँ पे
एक्सीडेंटल प्रॉपर्टी ऑफ सोल, इट मीन्स वो हमेशा कॉन्शियस नहीं रहती, उसमें चेतना आती है, कब आती है, जब उसका कांटेक्ट माइंड, बॉडी एंड सेंसेस के साथ होता है, तब चेतना का उसमें जन्म होता है या प्रादुर्भाव होता है। थॉट ऑफ जैन फिलॉसफी and Sankhya philosophy are very similar in relation to the soul। जिस तरह से सांख्य कहते हैं कि कॉन्शियसनेस इज एसेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ जीव, जैना कहते हैं, जैन फिलॉसफी में बताया गया है तो कॉन्शियसनेस इज एसेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ जीव। Similar thought is accepted by Sankhya philosophy, but there is one difference. What? In Jaina philosophy, soul is knower and agent, karta, but in Sankhya philosophy, soul is not an agent. In Sankhya philosophy, the soul is constantly knower, वो knower रहती है, वो कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनती, ज्ञान का विषय नहीं बनती। इट नेवर बिकम्स अ सब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, इट ऑलवेज बी अ नोअर। बट what is important? Soul is not an agent. According to Shankaracharya, the consciousness is essential property of soul. So, in Advaita Vedanta, Shankaracharya is the founder of Advaita Vedanta. उन्होंने क्या कहा? उन्होंने भी यही कहा, the consciousness is essential property of soul, but the soul is neither a knower nor the subject of knower. So see, there are many different interpretations about soul according to various Indian philosophy. सबने अपने अपने ढंग से आत्मा को एक्सप्लेन किया है, आत्मा के नोशन को एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ कर्मा। सभी भारतीय दर्शन में लॉ ऑफ कर्मा का सिद्धांत यानी कर्म सिद्धांत भी एक्सप्लेन किया गया है। एंड व्हाट इज लॉ ऑफ कर्मा? अकॉर्डिंग टू कर्मा थियरी, यू विल गेट फ्रूट्स एज यू डू एक्शन। आप जैसे कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। द फ्रूट ऑफ गुड एक्शंस आर ऑलवेज गुड, सिमिलरली द फ्रूट ऑफ बैड एक्शंस आर ऑलवेज बैड। हमेशा बुरे कर्मों का फल बुरा होगा और अच्छे कर्मों का फल अच्छा होगा। So people who follow the karma principle believe that our present life is the result of action of our past life and our future will be the result of actions in our present life. So जो कर्म हमने पास्ट में किए हैं, भूतकाल में किए हैं, उनका रिजल्ट हमारा वर्तमान जीवन है और हम जो वर्तमान में कर्म करेंगे उसका परिणाम हमारा भविष्य होगा। सो दिस इज अ लॉ ऑफ कर्मा। ये आप गीता में, भगवत गीता में भी कर्म का सिद्धांत बहुत अच्छे से बताया गया है। उसमें हम डे टू डे की लाइफ में भी कहते हैं, जैसा हम बोते हैं वैसा ही हम काटते हैं। ये कर्मा थ्योरी का एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है कि जिस चीज़ का हम बीज डालेंगे उसी चीज़ का पेड़ निकलेगा, ये सब हम जानते हैं। इसी तरह हम जो कर्म करेंगे हमको वैसा ही फल प्राप्त होगा। So, and in the context of law of karma, there are 3 type of actions or karma. क्या है? संचित कर्म। संचित कर्म क्या है? संचित कर्म is that karma of the past whose fruit have not started yet. तो संचित कर्म उस कर्म को कहते हैं बेसिकली जो हमारे पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होता है लेकिन जिसका फ्रूट मिलना अभी शुरू नहीं हुआ,
वो है संचित कर्म। संचित मीन्स होता है स्टोरेज, अभी स्टोर हो रहा है, अभी उसका जो फ्रूट है वो स्टोरेज बॉक्स में पड़ा हुआ है, वो अभी मिलना शुरू नहीं हुआ, ओपन नहीं हुआ, तो संचित मीन्स स्टोर। देन प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म क्या है? दीज आर द कर्म ऑफ पास्ट लाइफ दैट हैव स्टार्टेड बियरिंग फ्रूट। यहाँ पे ये है कि अब हमारा जो स्टोर बॉक्स था संचित कर्म वो ओपन हो चुका, अब उसके फ्रूट मिलना शुरू हो गए हैं। सो प्रारब्ध कर्म वह कर्म है जिसका फल मिलना अभी शुरू हो गया है, एंड इट इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द पास्ट लाइफ। थर्ड इज संचयमान कर्म। संचयमान कर्म क्या है? The consequence of the present action on the future, this is called आगामी कर्मा और संचयमान कर्मा। यानी वर्तमान के जो कर्म है, वर्तमान जीवन के जो कर्म है जिनका फल हमें भविष्य में मिलेगा, उसे कहते हैं संचयमान कर्म। सो दीज आर 3 टाइप ऑफ कर्मा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लॉ ऑफ कर्मा। गीता में और भी 2 तरह के कर्म बताए गए हैं, साकाम कर्म और निष्काम कर्म। तो साकाम कर्म होता है विथ डिजायर, एक ऐसा कर्म जिसे हम किसी इच्छा के साथ करते हैं। सो एंड निष्काम कर्म इज विदाउट डिजायर ऑफ फ्रूट, यानी निष्काम कर्म, बिना किसी स्वार्थ के, फल की इच्छा किए बिना कर्म करना, दैट इज निष्काम कर्म। और वो एक कॉन्सेप्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ निष्काम कर्मा, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट स्पेशली इन डे टू डे लाइफ, क्योंकि जब हम उसके अकॉर्डिंग कर्म करते हैं तो डेफिनेटली हमको सक्सेस और पॉजिटिविटी ये गेन होती है। और उसको भी हम डिटेल में करेंगे, एक्चुअली वो हम एथिक्स सब्जेक्ट के अंदर करेंगे क्योंकि वो उसके सिलेबस में एडेड है। नाउ there are 2 things or 2 concepts in the context of karma theory. One is adrast and second is apurva. So क्या है ये notion? हम देखते हैं in the philosophy of न्याय वैशेषिक, the principle of karma is called adrast, which is governed by God. वो कहते हैं कि कर्मों का जो फल मिलता है, कर्मों का जो फल मिलता है वो एक अदृष्ट शक्ति के द्वारा मिलता है और उस अदृष्ट शक्ति को ईश्वर संचालित करता है। दैट इज अदृष्ट शक्ति, वो दिखती नहीं है, जिसके द्वारा कर्मों का फल मिलता है। इसी तरह इन द मीमांसा फिलॉसफी द प्रिंसिपल ऑफ कर्मा इज कॉल्ड अपूर्व, which is automatic, not governed by anyone. इन दोनों में अंतर ये है कि अदृष्ट is governed by God, but अपूर्व is not governed by anyone. ये किसी के भी द्वारा शासित नहीं है, ये ऑटोमेटिक है, स्वचालित है, अपने आप चलती है, जैसे आप कर्म करेंगे वैसे ही फल मिलेगा। सो आज के लिए इतना ही, और भी काफ़ी सारी विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक हैं, हम उसे भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जैसे रिकार्नेशन, द कॉन्सेप्ट ऑफ मोक्ष, द कॉन्सेप्ट ऑफ अविद्या, 3 ब्रांचेस ऑफ इंडियन फिलॉसफी, मेटा एथिक्स, एपिस्टेमोलॉजी एंड एथिक्स, और भी कई छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।